हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के 27 मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन यानी कि जेमिनी में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके जेमिनी, wow, 10 of cups, 6 of pentacles, uh-oh, 10 of swords, okay, emperor, ace of wands, I was expecting that, ace of pentacles, I was expecting that also, and king of pentacles, okay, good. बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। सो पहले आपको बता देता हूँ साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखिए सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे मौजूद हैं। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपके पास है पाइसिस, एरीज, टॉरस, पाइसिस, एरीज, टॉरस, यस दैट्स इट। वर्गो भी है यहाँ पे। ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब है कि अभी आप जो है डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हिडन हैं, एंड आपने काफ़ी चीज़ें हिडन रखी हैं अपने पार्टनर से भी जिनके साथ आप अभी हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली अभी आप मिस्ट्री बॉक्स बने हुए हैं, एंड लोगों के बस की बात नहीं है कि वो आपसे आपके रिगार्डिंग कुछ पता कर सकें। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं, एंड यू आर जस्ट अ मिस्ट्री बॉक्स राइट नाउ, एंड आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी हाई है इस टाइम पे, एंड आपको पता लग जाएगा कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आप को इस टाइम पे डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। अब स्पेसिफिकली कहूँ तो लव लाइफ में आपने इस पर्सन के साथ रहने के लिए काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एंड अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने नेगेटिव साइड से भी लड़ रहे हैं लगातार, एंड दैट इज़ वेरी टफ फॉर यू, राइट। सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत डिफरेंसेस हैं आपके बीच में, लेकिन स्टिल आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, ट्रू लव कनेक्शन, ओके, एंड सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही मैं ऐसा भी देख पा रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, या इंटर रिलीजन रिलेशनशिप भी हो सकती है, इंटर रेसेस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी मौजूद दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर। सो यहाँ पर आगे क्या है? आगे है आपका डिसीज़न। आपको डिसीज़न लेना होगा और जल्दी ही आपको इस पे एक्शन भी लेना होगा। ओके सो यूनिवर्स का डिमांड है अभी आपके लिए कि आप अभी जल्दी से कोई निर्णय लें इस बारे में, स्पेसिफिकली इस पर्सन को चूज़ करें या फिर अपनी कोई लाइफ अलग चूज़ करें। आपके हाथ में है अभी सब कुछ, क्योंकि
ये चीज़ अभी आपके हाथ में है, जल्दी ही आपके हाथ से बाहर हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको अभी डिसीज़न लेना होगा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए कोई एक लव प्रपोज़ल आ सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है मुझे नाइट ऑफ कप से। तो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ कप्स का। इसका मतलब है कि आप दोनों का एक ही मोटो है। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, टोटल हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, या फिर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की अगर मैं बात करूं तो यस, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो आगे क्या है इसमें, क्या डिमांड कर रहा है ये चीज़ों को। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे, एंड नाउ इट इज़ डिमांडिंग कि आप अब इस पर्सन को भी इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे थे अभी इक्वल गिव एंड टेक, तो आपको देना पड़ेगा, राइट, अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो। और कुछ चीज़ों को एंड करना होगा। क्या चीज़ें हो सकती हैं वो एंड, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर लेट सपोज़ कि आपके जो दोस्त हैं या फिर उनके जो दोस्त हैं उनसे उनको कंप्लीटली एंड करना होगा, जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं आपकी लव लाइफ को, राइट, आपकी साइड से भी उनकी साइड से भी, तो तभी ये रिलेशनशिप चल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। देखिए मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को छोड़ करके इस पर्सन के पास चले जाइए वगैरह वगैरह, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि जो लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उन चीज़ों को एंड कर दें, और या बाउंड्रीज़ खींच दें कि हाँ मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है किसी को भी, राइट। सो यस, यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अपने हाथ में कंट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपने इस रिलेशनशिप में। मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो डेफिनेटली आपको पावरफुल मोड में देख रहा है, पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, जो कि अब अपने डिसीज़न खुद लेते हैं। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे डेफिनेटली अपनी एनर्जी में हैं, एंड अपने डिसीज़न खुद ले रहे हैं, एंड इट्स वेरी गुड कि आप पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर मैं दोनों को कार्ड्स को एक साथ पढ़ूँगा क्योंकि दोनों एक साथ ही आए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए दोनों ही एनर्जी जो हैं काफ़ी ग्रोथ वाली एनर्जी हैं। ओके, ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखती है और ये ग्रोथ दिखाती है। सो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में जो कि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, मे बी इस नए पर्सन के साथ या फिर पुराने पर्सन के साथ, जो भी जिसका जैसा रेजोनेट करता है प्लीज़ वैसे ही लें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है ये बिल्कुल एक नई बिगनिंग है, एंड बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत हो रही है आप दोनों की। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ग्रोथ भी आपके लिए पैशनेट न्यू बिगनिंग है, और ये एक स्टेबल न्यू बिगनिंग भी है। तो डेफिनेटली इसमें 2 की शक्ति है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसके कई मायने हो सकते हैं आगे जा कर के। ओके, और मायने मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये जल्दी ही ये पर्सन आपको शादी के लिए भी प्रपोज करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन थोड़े से मुझे कुछ हद तक पैसों को लेकर के कंजूस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ अ रिच पर्सन या सक्सेसफुल पर्सन है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी वेल्थ को, एंड डेफिनेटली तभी ये पॉसिबल है जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होंगे, और इसके लिए ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए आउटकम क्या रहेगा इस वीक का। ओके,
डेथ कार्ड, ओके। सो डेफिनेटली आप किसी एंडिंग से भी गुजर रहे हैं एंड कुछ नई बिगनिंग भी हो रही है, ओके। डेथ और रीबर्थ एक साथ आते हैं एंड आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से भी गुजर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया भी हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आपका इस पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि यस, ट्रांसफॉर्मेशन जारी है एंड कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके, एंड मैस्कुलाइन इन द बॉटम ऑफ द डेक। तो यस, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी मुझे। एम्परर, ओके। सो मैस्कुलाइन एनर्जी, आप अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में वापस आ रहे हैं एंड ये चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो यस, ये जो पर्सन है ये आपका अपना रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल आपके ही जैसा पर्सन ये हो सकते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।